अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, आज बात होगी पार्लियामेंट के बजट इजलास के बारे में, अहम कवानीन के बारे में और बड़ी तब्दीलियाँ जो मतवक्के हैं उनके बारे में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। पार्लियामेंट का बजट इजलास इस जुमे से जो है वो शुरू हुआ है, जिसमें हुकूमत अपनी इक़्तिसादी पॉलिसियों का जो है उन्होंने जायज़ा पेश किया और अब मुल्क के माली, कानूनी और इंतज़ामी निज़ाम में कई बड़ी तब्दीलियाँ जो है मुतारिफ़ कराने जा रही है। इस इजलास में कुछ ऐसे कवानीन पर भी बहस होगी जो पहले पेश किए जा चुके थे, लेकिन इख्तलाफात और तनाज़ात के बाइस अभी तक जो है मंजूर नहीं हो सके। इन कवानीन में फाइनेंस बिल, वक़्फ़ इमलाक से मुतल्लिक़ तरमीम, भारतीय रेलवे की नज़्म तंजीम नव और कुदरती आफात के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ नए इक़दाम जो हैं वो शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस बिल 2025 यानी टैक्स निज़ाम में जो है बड़ी तब्दीलियाँ मतवक्के हैं। यानी फाइनेंस बिल हर साल जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, जिसमें मुल्क के बजट से मुतालिक जो है फैसले शामिल होते हैं। इस बार हुकूमत इनकम टैक्स कवानीन में बड़ी तब्दीलियां करने जा रही है। यानी 1961 में बनाए गए इनकम टैक्स एक्ट को नए दौर के मुताबिक जो है अपडेट करने की तैयारी की जा रही है, ताकि आम शहरियों के लिए जो है टैक्स रिटर्न फाइल करना जो है आसान हो जाए और मालियाती निज़ाम में जो है शफाफियत पैदा की जा सके। ये तब्दीली आवाम के लिए क्यों अहम है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त टैक्स कवानीन पेचीदा और मुश्किल समझे जाते हैं और बहुत से लोग सिर्फ इसलिए टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते क्योंकि वो सिस्टम को समझ नहीं पाते। हुकूमत का दावा है कि इस के नए कवानीन के ज़रिए जो है टैक्स की शरहें जो हैं ज़्यादा वाज़ेह और हिसाब किताब आसान हो जाएगा, जिससे दरमियाने और निचले तबके के अफराद को फ़ायदा होगा। इसके अलावा बैंकारी कवानीन यानी बैंकों के निज़ाम को जो है मौसर बनाया जाएगा। यानी कवानीन में भी ऐसी तरमीम मतवक्का है जो मालियाती बदअनवानी को कम करने और सार्फिन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो है की जा रही है। वहीं बात करते हैं वक़्फ़ तरमीमी बिल, जिस पर काफ़ी तनाज़ात और इख्तलाफात जो है आए दिन चल रहे हैं। यानी मुस्लिम फलाही जायदादों के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ वक़्फ़ एक्ट में 44 तरमीम की जो है तजवीज़ पेश की गई है, जो पार्लियामेंट में जो है सख्त बहस का बाइस बन सकती है। इस बिल को जो है अगस्त 2023 में जो है पेश किया गया था, लेकिन अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बाद इसे एक पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द जो है वो कर दिया गया। इस कमेटी ने कई इजलास किए, लेकिन अपोजिशन जमातों का इल्ज़ाम है कि इनकी तजावीज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। दूसरी जानब हुकूमती इत्तेहादी जमातों की 14 तजावीज़ को शामिल किया गया, जबकि अपोजिशन की तरफ से दी गई 44 तजावीज़ को रद्द कर दिया गया। इसकी वजह से बिल पर मज़ीद तनाज़ा जो है वो खड़ा हो गया और अब बजट इजलास में ये दोबारा बहस के लिए जो है पेश किया जाएगा। अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती इस बिल को पास करवाने की कोशिश की तो अपोजिशन इस पर सख्त एहजाज जो है वो कर सकती है। सबसे पहले अब बात होगी रेलवे के तंजीम नव और जिसमें बड़ी तब्दीलियां क्या मतवक्के हैं उसके बारे में। यानी भारतीय रेलवे और रेलवे बोर्ड को एक करने की तजवीज़ भी इस इजलास में जो है पेश की जाएगी। हुकूमत का कहना है कि इससे रेलवे निज़ाम ज़्यादा जो है मौसर और मुनज़्ज़म हो जाएगा, लेकिन इसके नाकदीन यानी अपोजिशन का कहना है कि इससे मुलाजमीन के हकूक़ मुतासिर हो सकते हैं और रेलवे के अंदरूनी ढांचे में जो है इंतशार पैदा हो सकता है। वहीं बात होगी कुदरती आफात के इंतज़ाम का नया मंसूबा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हर साल भारत में कुदरती आफात जैसे सैलाब, ज़लज़ले, तूफ़ान और लैंड स्लाइडिंग की वजह से बड़े पैमाने पर जो है जानी व माली नुकसान होता है। हुकूमत ने फैसला किया है कि इससे निपटने के लिए एक जदीद डेटा बेस बनाया जाएगा, जिसके ज़रिए हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा कुदरती आफात के इंतज़ामी निज़ाम को जो है मरकज़ी और रियासती सतह पर जो है मज़ीद मजबूत करने के लिए नया कानून जो है मुतारिफ़ कराया जा रहा है। वहीं शिपिंग और तवानाई के शोबे में भी जो है नए कानून साजी की बात हो रही है। यानी भारतीय हुकूमत जहाज़रानी के कवानीन को जदीद बनाने जा रही है ताकि साहिली और तजारती शिपिंग को जो है मज़ीद मौसर बनाया जा सके। इस सिलसिले में बिल ऑफ लैंडिंग बिल, कैरेज ऑफ
ऑफ गुड्स बाय सी बिल, वहीं कोस्टल शिपिंग बिल और मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 जो है पेश किए जा रहे हैं। इसके अलावा ऑयल फील्ड तरमीमी बिल के ज़रिए तेल की तलाश और निकालने से मुतल्लिक क़वानीन भी जो है उसमें तब्दीलियाँ जो है मतवक्के हैं, ताकि इससे सनत में मज़ीद सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। वहीं बात होगी कबाइल यानी एसटी के लिए नए कानून साजी के बारे में, यानी इस इजलास में जो है एसटी कबाइल यानी एसटी के लिए असेंबली नशिस्तों के आज सरे नौ तकसीम का बिल भी पेश किया जाएगा, ताकि इन तबकात को बेहतर सियासी नुमाइंदगी दी जा सके। इसका मकसद ये है कि समाज को वो तबके जो माजी में नज़रअंदाज किए जाते हैं, इन्हें पॉलिसी साजी में जो है ज़्यादा मौसर किरदार जो है दिया जा सके। वहीं इजलास में क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये इजलास हुकूमत के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि वो कई बड़े फैसले करने जा रही है। ताहम ये इजलास सख्त सियासी कशीदगी का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन पहले ही हुकूमत के कुछ इक़दामात पर जो है वो एतराज़ कर चुकी है, ख़ास तौर पर वक़्फ़ तरमीमी बिल, फाइनेंस बिल और एसटी नशिस्तों की असर-ए-नौ तकसीम जैसे मामलात पर शदीद सख्त बहस जो है वो मतवक्के है। वहीं आवाम के लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्पी की बात ये होगी कि क्या इन इस्लाहात से आम शहरों को कोई हकीकी फ़ायदा होगा या ये सिर्फ सरकारी फाइलों में ही महदूद रह जाएंगी। क्या टैक्स कवानीन में वाकई आसानी बनाया जाएगा? क्या रेलवे की तंजीम नौ से आवाम को बेहतर सफरी सहूलियातें जो है वो मिलेंगी? ये सब सवाल जो हैं अभी ज़ेर बहस हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बजट इजलास जो है 13 फरवरी तक जो है वो ज़ेर बहस रहेगा। तो मैं आपको बता दूंगा, और सबसे बढ़कर क्या ये इजलास हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त सियासी जंग में तब बदल जाएगा या इसमें अवामी मुफाद के फैसले भी किए जाएंगे? ये एक सबसे बड़ी बात है। ये सब देखने के लिए जो है पार्लियामेंट के बजट इजलास पर जो है नज़र रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि इन फैसलों का असर मुल्क की मईशत और आम शहरों की ज़िंदगियों पर बराह रास्त जो है वो पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।